हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो ये बेटा लेक्चर जो है हमारा, ये थर्ड लेक्चर है सेमीकंडक्टर का, और इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर? एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं पीएन जंक्शन डायोड के, बट आपके सिलेबस में बेसिकली 4 एप्लीकेशंस हैं: रेक्टिफायर, फोटोडायोड, एलईडी एंड सोलर सेल। ठीक है, ये 4 एप्लीकेशंस हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग 2 एप्लीकेशंस कवर करेंगे। एक तो रेक्टिफायर हम लोग करने वाले हैं, और एक हम लोग फोटोडायोड का कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पर। राइट, एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस लेक्चर अबाउट दीज 2 टॉपिक्स, एंड आई एम श्योर अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा, अपने नोट्स बना लिए, तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आने वाला है एग्जाम में, वो आप जरूर करके आओगे, आपसे वो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। राइट, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, सबसे पहला टॉपिक है रेक्टिफायर। तो बेटा रेक्टिफायर है क्या, आपने ये समझना है। तो रेक्टिफायर इज़ बेसिकली इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? जो कि अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट कर देती है किसमें? डायरेक्ट करंट में। मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को कन्वर्ट करती है डीसी में। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। क्लियर? दिस डिवाइस इज नॉन एज रेक्टिफायर। फाइन। अच्छा, कभी कभी डीसी से एसी का भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, कभी कोई पूछ लेता है जब आपका लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए जब प्रैक्टिकल होगा। इससे सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एलईडी वगैरह ये है आपके सिलेबस में। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है? इन्वर्टर। याद रखना है इसको। ठीक है, तो रेक्टिफायर समझ आ गया। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स alternating current into DC or direct current using one or more PN junction diode। एक PN junction diode भी यूज कर सकते हैं, more than one PN junction diode भी यूज कर सकते हैं हम इसको कन्वर्ट करने के लिए, इस डिवाइस को बनाने के लिए। अच्छा, अब ये डिवाइस हमारी बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई। ठीक है, नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नंबर 2 इज फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर को जो हम यूज़ करने वाले हैं, ये 2 तरीके से यूज़ करने वाले हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, इसको समझ लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर इज बेसिकली व्हाट इट इज डिफाइंड एज द type of rectifier that allows only 1/2 cycle of the AC voltage। Right? Means AC voltage हमारा जो होता है उसका पल्स कैसा होता है? इस तरह का पल्स मिलता है आपको। ठीक है, तो उसमें से 1/2 साइकिल, पूरी साइकिल का हाफ जो होगा उसी को अलाउ करेगा, उसी को रेक्टिफाई करेगा ये। बाकी का अनदर 1/2 क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। अनदर 1/2 ब्लॉक कर देगा। अगर ये वाला इसने क्या किया? अलाउ किया है, ये वाला रेक्टिफाई किया है, फर्स्ट हाफ पल्स रेक्टिफाई किया है, तो अगला हाफ पल्स क्या होगा? अगला हाफ पल्स ब्लॉक कर देगा ये। दैट इज वाई इट इज नॉन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ, ओनली हाफ पल्सेस को क्या करेगा? ये रेक्टिफाई करेगा। जो फुल वेव फॉर्म होगी हमारी, एक पूरी वेव फॉर्म कहाँ तक कंप्लीट होती है? यहाँ तक। राइट, यहाँ तक पूरी वेव फॉर्म कंप्लीट होगी। तो इसमें से क्या होगा? हाफ तो रेक्टिफाई करेगा। हाफ रेक्टिफाई करने का मतलब एसी से डीसी बना देगा आधी वेव को, और आधी वेव को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसकी वर्किंग, इसका सर्किट डायग्राम, इसके बेसिकली किस तरह से ये वर्क करता है, इसका जो पल्स डायग्राम आएगा, जो आउटपुट इनपुट पल्सेस होंगी वो किस तरह की बनेंगी, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे। राइट,
तो अगर हम बात करें सर्किट डायग्राम की बेटा, तो सर्किट डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें सर्किट डायग्राम बनाना मस्ट है। अगर आप विदाउट सर्किट डायग्राम बनाकर करके आए हो क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स बहुत सारे कट जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई व्हाट यू हैव टू डू, सर्किट डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पर बेसिकली जो सर्किट डायग्राम है हमारा, वो क्या है, यहाँ दिखा रखा है आपको। ये हमारा यहाँ पर ये इनपुट है, ठीक है। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पता कैसे लगेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? आप देखो, ये सेकेंडरी कॉइल, अगर मैं इसको नाम दे दूं S1 और S2, और ये प्राइमरी कॉइल है, P1 नाम दे देता हूं मैं इसको, और इसको नाम दे देता हूं P2। तो P1 P2 जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, और S1 S2 जो सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है। It means that is what step down transformer. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को डाउन कर देता है, वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे इस तरह से। उसके प्राइमरी कॉइल पर हम इनपुट वोल्टेज लगा देंगे, जिसको हमें रेक्टिफाई करना होगा। ये इनपुट AC वोल्टेज है, ठीक है। इनपुट AC वोल्टेज होगा, कुछ इस तरह का होगा, ये लगा दिया हमने। इसको हमें रेक्टिफाई करना है, और जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसके अक्रॉस हम एक डायोड लगा देंगे। ये हमारा डायोड है। इसमें ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, ये P टाइप होता है, और ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये N टाइप होती है। तो ये हमने डायोड लगा दिया, ठीक है ना, ये डायोड लगा दिया। और एक लोड रेजिस्टेंस भी लगाएंगे, जिससे कि उसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। आउटपुट तो यहीं लोगे ना, आउटपुट DC आउटपुट, जो कि हमारा DC होगा। DC कैसा होगा? पल्सेटिंग DC होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, तो ये सर्किट डायग्राम आपको समझ आ गया। अब हम एक चीज़ को और समझते हैं कि ये हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लिया, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज होता है हमारा, ये काफ़ी हाई होता है। अगर हम इतना वोल्टेज अप्लाई कर देंगे डायोड पर, तो डायोड ख़राब हो जाएगा, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू रिड्यूस दिस वोल्टेज बिफोर एंटरिंग इनटू द डायोड। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो दिस सर्किट डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो ये सर्किट डायग्राम अगर आपको समझ आ गया, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपली एक ट्रांसफार्मर, 3 कंपोनेंट्स हैं इसके, ध्यान से समझ लो। ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, डायोड और लोड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ट्रांसफार्मर, डायोड, लोड रेजिस्टेंस। लोड पर आउटपुट मिलेगा, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर हम इनपुट लगाएंगे, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम समझेंगे वर्किंग इसकी। तो वर्किंग को हम 3 स्टेप्स में फाइनल करेंगे, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने आपके लिए मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। 3 स्टेप में सारी की सारी वर्किंग आपकी फाइनल हो जाएगी। सो कौन कौन से स्टेप्स हैं, ज़रा ध्यान से समझ लो। ये डायग्राम भी यहाँ पर मैंने बना रखा है इसीलिए। सो व्हेन वी अप्लाई इनपुट अक्रॉस दिस, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो यही है कि हाई AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी साइड ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर and obtained secondary low voltage is applied to the diode। प्राइमरी कॉइल पर हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये इनपुट वोल्टेज यहाँ अप्लाई किया हमने, जो कि हाई वोल्टेज होगा, और सेकेंडरी कॉइल पर हम आउटपुट वोल्टेज ले लेंगे, जो कि लो वोल्टेज होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब जरा ध्यान से समझना है। यहाँ पर जो फर्स्ट साइकिल है हमारा, उसमें क्या है, फर्स्ट जो पॉजिटिव साइकिल है हमारा, इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा जो टर्मिनल है ये कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, और S2 टर्मिनल नेगेटिव। फर्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, दिस वन, ठीक है। तो जब ये S1 पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस दिस डायोड बिहेव्स लाइक अ फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये फॉरवर्ड बायस्ड?
क्यों हो जाएगा ये फॉरवर्ड बाइज? लास्ट लेक्चर मैंने बता रखा था कि अगर डायोड का पी टाइप आप कनेक्ट करते हो किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, डायोड का पी टाइप आप कनेक्ट करते हो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और डायोड का एन टाइप कनेक्ट करते हो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इस बायसिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कौन सी बायसिंग है हमारी, फॉरवर्ड बायसिंग है, राइट। तो डायोड हमारा भी क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। इट मींस जब ये फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा तो इस केस में हम कहते हैं डायोड हमारा ऑन सिचुएशन में है, ऑन है डायोड। ऑन मींस इसमें से करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा, राइट, इसमें से करंट बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा एंड वी विल गेट द आउटपुट। तो ये हमें पॉजिटिव पल्स एग्जैक्टली यहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा, अगली साइकिल में टर्मिनल की पोलरिटी बदल जाएगी, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और जो S2 टर्मिनल है ये कैसा हो जाएगा, S2 टर्मिनल हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल की बात कर रहा हूँ इस वाली में, ये सेकंड साइकिल है, सेकंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ समझ आ गया। फर्स्ट हाफ यहाँ आउटपुट मिला आपको, ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ में S1 पॉजिटिव था, S2 नेगेटिव था, पॉजिटिव के साथ P टाइप कनेक्टेड था, नेगेटिव के साथ N टाइप कनेक्टेड था, सो दैट इज वाई वहाँ पर आपको ऑन सिचुएशन में डायोड मिला, हमें डायोड हमारा ऑन था और ऑन था तो हमें वहाँ पर क्या मिला, करंट इजली फ्लो हो गया। सेकेंड हाफ साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, बेसिकली ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ सिचुएशन में चला जाएगा, ब्लॉक करेगा, ये करंट अपने अंदर से आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड का रेजिस्टेंस लो होता है, फॉरवर्ड में डायोड रेजिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, ठीक है ना, और रिवर्स में डायोड रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाता है। सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंस, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो नहीं होगा एंड हेंस इस केस में डायोड हमारा ऑफ सिचुएशन में चला जाएगा सेकेंड हाफ साइकिल में, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल में ऑन सिचुएशन में था और जब ऑफ हो जाएगा सेकेंड हाफ में तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो सेकेंड हाफ साइकिल, जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी, उसको ये ब्लॉक कर रहा है। देखो आप इस रीजन में कोई आउटपुट नहीं है, कोई हमने पल्स नहीं बनाई, इट मीन्स ये हमारा ब्लॉक कर रहा है इस सिग्नल को, इस नेगेटिव इनपुट सिग्नल को। सो दैट इज हाउ बेसिकली रेक्टिफायर और यू कैन से हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स, क्लियर। ये हमारा एक मेथड है, ये वर्किंग प्रोसेस है पूरा, इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे की बात जो हमारी होगी वो एक और टॉपिक है इसी के अंदर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर, वो है हमारा आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। वैसे तो यहाँ बना रखी है लेकिन हम इसको इनपुट और आउटपुट दोनों को एक साथ करके बनाएंगे। एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है, ये वाला डायग्राम तो बनाना ही है एग्जाम में, वर्किंग में ये डायग्राम बनेगा ही बनेगा, आउटपुट वेव फॉर्म आपको यहाँ से अलग बनानी है दोबारा, ठीक है। तो ये आउटपुट वेव फॉर्म हमारी क्या है, बेसिकली ये आउटपुट वेव फॉर्म, देखो ये इनपुट है, ये यहाँ आउटपुट है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ इनपुट दिया इस तरह से, ये हमारा AC वोल्टेज है, AC इनपुट, ठीक। तो DC में कन्वर्ट जब करेगा तो ये क्या करेगा, इस वाली ये जो साइकिल्स है ना, इन सारी साइकिल्स को ब्लॉक करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल्स को ब्लॉक कर रहा है, अभी बताया था। इट मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ इस रीजन में आउटपुट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हमारा बेसिकली पल्स डायग्राम है, इनपुट आउटपुट पल्स डायग्राम है, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म है। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि बिल्कुल कंप्लीट DC नहीं है, ये पल्सेटिंग DC है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी, तो ये 100% DC नहीं है, लीनियर DC नहीं है, इट इज़ अ पल्सेटिंग DC। मीन्स ये डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी, डायरेक्शन वही रहेगी,
बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वैल्यू तो वेरी करेगी, है ना, बट नेगेटिव में नहीं जाएगी या पॉजिटिव में नहीं जाएगी। अभी अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि नेगेटिव हाफ साइकिल को आप ब्लॉक करो, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल को फ्लो होने दो, पॉजिटिव को ब्लॉक कर लो। कैसे? वो बैटरी का कनेक्शन उसी हिसाब से हो जाएगा, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर आप डायोड को रिवर्स करके लगा दो, फॉर एग्जांपल ये है, डायोड को मैंने उल्टा करके लगा दिया तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जाएगी, अगली वाली साइकिल इसमें से फ्लो हो जाएगी। डायोड को कैसा लगा दिया? इस तरह से लगा दिया, अगर लाइक दिस, इस तरह से लगा दोगे तो फर्स्ट हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देगा और सेकेंड हाफ साइकिल को पास होने देगा। तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था, समझ आ गया। फुल वेव की बात अगर हम करें तो फुल वेव रेक्टिफायर बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीट इनपुट वेव फॉर्म को कन्वर्ट करेगा डीसी में, ठीक है। तो ये कैसा रेक्टिफायर है? विच कन्वर्ट्स कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी। सर्किट डायग्राम बहुत ही नाइसली यहाँ पर बना रखा है, एवरीथिंग इज मेंशन हियर। सो ज़रा ध्यान से समझते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम को। तो सर्किट डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बेसिकली सर्किट डायग्राम है हमारा, ये एग्जैक्टली उसी तरह का है। यहाँ हमारा एक 3 पार्ट्स में ही होगा हमारा पूरा सर्किट डायग्राम। अगेन दोबारा से, नंबर 1 एक ट्रांसफार्मर होगा इसके अंदर, नंबर 2 इसके अंदर डायोड होगा, बट एक नहीं होगा, इस बार 2 डायोड होंगे। इस बार इसके अंदर कितने डायोड्स होंगे? 2 डायोड होंगे, एक ये D1 और एक ये D2, ठीक है। और तीसरा इसमें लोड रेजिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पर आप लोड रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन है ना, उसको भी आपने देख रहे हो डिफरेंट तरीके से किया गया। यहाँ पहले यहाँ लगा दिया था इसके साथ, बट यहाँ अब नहीं लगाएंगे, अब सेंटर टैप्ड इसको बोलते हैं, सेंटर टैप्ड। सेंटर टैप्ड बोलते हैं, ये सेंटर टैप्ड है। तो अब इसका ये डायग्राम समझो ध्यान से। ये जो हमारी प्राइमरी कॉइल, अगर मैं इसको P1 P2 नाम दे दूं, P1 P2 देखो, तो जो P1 P2 है हमारा, इस पे हम आउटपुट, ये इनपुट सिग्नल लगाएंगे। S1 S2 या फिर AB जो नाम यहाँ दिया हुआ है, AB जो नाम दिया हुआ है, इस पर हम क्या लगाते हैं? बेसिकली ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, इस पर हम डायोड्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। D1 और D2 ये डायोड लगा दिए और सेंटर टैप कर देते हैं इस लोड रेजिस्टेंस को। सेंटर टैप क्यों किया? क्योंकि करंट दोनों तरफ से जाएगा तो वो डायरेक्शन हमारी सिमिलर रहे, इस वजह से, ठीक है। इस तरह से इसका कनेक्शन कराया गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ज़रा ध्यान से देखो। तो ये आपको जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो डायग्राम में आपको समझ आ गया। ये डायोड लगाना है, डायोड के साथ ये यहाँ सेंटर टैप, एक लोड रेजिस्टेंस लगाना है, एक दूसरा डायोड लगाना है, एसी इनपुट यहाँ देना है, और आउटपुट आपको कहाँ मिल जाएगा? इस लोड पर मिल जाएगा, डीसी आउटपुट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया पूरा का पूरा। इसके बाद वर्किंग समझेंगे 1 बाय 1। तो इसकी वर्किंग बेसिकली 3-4 स्टेप में बड़ी क्लियरली आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनपुट एसी जो है वो कहाँ सप्लाई किया जाएगा? वो हमारा प्राइमरी कॉइल पर सप्लाई किया जाएगा। और प्राइमरी कॉइल पर ये हाई इनपुट एसी होता है, तो दैट इज़ वाई क्या होगा, बेसिकली हम लोग जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो कैसा होगा? हमारा स्टेप डाउन होगा। स्टेप डाउन इसको क्या कर देगा? लो कर देगा, ठीक है। कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एंड द एनोड ऑफ द सेंटर टैप्ड डायोड इज कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी बाइंडिंग एंड कनेक्टेड टू द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? तो लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो गया ये डायोड हमारा जो है। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो D1 हमारा कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज? क्योंकि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये A टर्मिनल पॉजिटिव होगा, P हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, N हमारा इसके थ्रू होता हुआ नेगेटिव से कनेक्ट है। सो दैट इज बाई व्हाट हैपेंस यहाँ पर ये नेगेटिव इफेक्टिवली इसके कंपेरिजन में नेगेटिव हो जाएगा ना। सो दैट इज वाई ये हमारा फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा। और जब फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा जनरली हम क्या देखेंगे? ये
करंट को पास करेगा। इसमें से जो हमारा AC इनपुट सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल जो थी, फर्स्ट हाफ साइकिल जिसको हम बोल सकते हैं, ये आसानी से आपको पल्स के फॉर्म में यहाँ मिल जाएगी, आउटपुट ये मिलेगा। क्लियर। अब अगली नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये समझ आ गया। यहाँ बॉटम ऑफ सेकेंडरी बाइंडिंग एंड ड्यू टू दिस एंड दी, ये आप रीड कर सकते हो यहाँ से आसानी से। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 बिकम्स रिवर्स्ड बाइज्ड। डायोड D1 बिकम्स रिवर्स्ड बाइज्ड, और जब ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। ओपन सर्किट मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ब्लॉक करेगा ये करंट को, और ये जब करंट को ब्लॉक करेगा तो D2 हमारा फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा। और D2 फॉरवर्ड वाइज्ड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अब पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये सेकेंड हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये P टाइप हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है, और P टाइप जब पॉजिटिव से कनेक्ट है और इसका N टाइप सेंटर टिप से होता हुआ नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज्ड हो गया। और जब ये फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला डायोड वर्क कर रहा होगा, ऑन सिचुएशन में होगा, और D1 डायोड ऑफ सिचुएशन में हो जाएगा। तो ऑन में होगा हमारा D1, ऑफ होगा हमारा D2। कौन सी साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में। ऑन होगा हमारा D1 D2, ऑफ होगा हमारा D1, ये सेकेंड हाफ साइकिल में। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, ये सिचुएशंस रहेंगी। तो अल्टीमेटली फिर इससे भी आउटपुट मिलेगा। इस बार नेगेटिव पल्स हमारी यहाँ दोबारा से आ जाएगी, ये दूसरे वाले डायोड से आउटपुट मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप क्या देखोगे, दोनों डायोड से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो कन्वर्जन है वो D1 डायोड कर रहा होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल का कन्वर्जन कौन कर रहा होगा, D2 डायोड कर रहा होगा। सो दैट इज वाई अल्टीमेटली आपको दोनों हाफ साइकिल्स कन्वर्ट होती हुई नजर आएंगी, और जो पल्स डायग्राम इसका बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल का आउटपुट है, जिसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल्स हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये आउटपुट वेवफॉर्म आपको नजर आएगा। ये क्या है हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है। ठीक है, तो दोनों आपको सिग्नल्स यहाँ पर मिलेंगे, राइट। तो ये हमारा वर्किंग था, डायग्राम था हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का। अब हम लोग बात करेंगे एक नए एप्लीकेशन की, जो कि हमारा फोटो डायोड है। ठीक है, फोटो डायोड बेसिकली है क्या, पहले आपको ये समझना है। तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन किस तरह का डायोड है, दैट कंज्यूम्स लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स फोटो डायोड बेसिकली लाइट एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटो डिटेक्टर और अ लाइट डिटेक्टर और अ फोटो सेंसर। मतलब जहाँ पर फोटो डिटेक्टर की हेल्प लेनी होती है, मीन्स हमें जहाँ पर लाइट को डिटेक्ट करना होता है, या फिर कोई ऐसा सेंसर है जो लाइट को डिटेक्ट कर पाए, उस सेंसर के अंदर हम बेसिकली फोटो डायोड को ही लगाते हैं, राइट। इसीलिए इसके और भी नेम है, फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर और फोटो सेंसर। फोटो डायोड्स आर डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स वाइज कंडीशन। ये फॉरवर्ड वाइज में काम नहीं करता, रिवर्स वाइज में काम करेगा। रीजन अभी समझ आ जाएगा। ठीक है। टिपिकल फोटो डायोड मटेरियल आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड। इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, ये तीन मटेरियल यूज़ करते हैं हम, या तो सिलिकॉन यूज़ होगा, या गैलियम जर्मेनियम यूज़ होगा, या इंडियम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ होगा। जनरली ये तीन मटेरियल्स यूज़ होते हैं फोटो डायोड के अंदर, राइट। तो ये समझ आ गया। फोटो डायोड क्या है, एक लाइट एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर
इसके बहुत सारे नेम हैं, फोटो सेंसर, फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर, राइट। एंड जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर सिलिकॉन, जर्मेनियम और इंडियम गैलियम आर्सेनाइड यूज होगा। एंड लास्ट थिंग, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। ये आपने अबाउट द फोटो डायोड लिखना है, ठीक है। इसी तरह से लिखना जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया है, एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस, प्रॉपरली हेडिंग के साथ पॉइंट वाइज लिखना है, एकदम ऐसे नहीं सब एक साथ लिख दिया। सिंबल कैसा होता है फोटो डायोड का बेटा, तो सिंबल होता है इस तरह का। ये यहाँ पर ये पीएन, एक ये डायोड हमारा हो गया, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन हो गया। अब इसमें लाइट इंसिडेंट कर रही होगी तो यहाँ ये एरो दिखा देंगे, ये फोटॉन्स दिखा देंगे, तो ये हमारा सिंबल है किसका, फोटो डायोड का, ठीक है। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है, यहाँ दिख रहा होगा। अब ये क्या है, ये सारी वर्किंग आपको समझ आएगी अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले आप देख लो सर्किट डायग्राम, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, इसको हमने रिवर्स बायस कर रखा है। तो पी टाइप हमने कनेक्ट किया कहाँ, नेगेटिव के साथ, और एन टाइप कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ। तो जैसे ही पी टाइप और एन टाइप नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होंगे, ये पूरा का पूरा जंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो इधर की जो मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, जो होल्स होंगे, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये होल्स हैं, ये सब होल्स हैं हमारे। ये होल्स किधर जाना स्टार्ट कर देंगे, इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मोशन दिखा रखी, बहुत ही नाइसली डायग्राम को बना रखा है। यहाँ पर होल्स की मोशन दिख रही है आपको, वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ये देखो इधर से ऐसे आते हुए और ऐसे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल्स की तरफ जा रहे हैं होल्स। और इधर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी आपको दिख रही होगी, दिस वन। ये कहाँ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो ये फोटॉन्स इंसिडेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है हमारा जिसमें केवल इमोबाइल आयंस होते हैं, ये डिप्लीशन रीजन भी आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है हमारा बेसिकली। अब ये वर्क कैसे करेगा उसको हम समझते हैं। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी, व्हाट विल हैपन, पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना आपने। अ फोटोडायोड सब्जेक्टेड टू फोटोन इन द फॉर्म ऑफ लाइट which affect the generation of electron hole pairs. If the energy of the falling photon is greater than the energy band gap of the semiconducting material, electron hole pairs are created near the depletion region of the diode. Means जैसे ही एनर्जी हमारी इंसिडेंट करती है फोटोन पीएन जंक्शन के ऊपर, जब फोटोन इंसिडेंट करते हैं पीएन जंक्शन के ऊपर, तो क्या होता है, अगर उनकी एनर्जी एच न्यू जिसको हम बोलते हैं, अगर ये एच न्यू हमारा एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर एच न्यू हमारा एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होंगे। मींस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नियर द डिप्लीशन रीजन, और यू कैन से नियर द जंक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जब क्रिएट होंगे तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर, क्योंकि रिवर्स बाइज कर रखा है हमने जंक्शन को, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट होगा, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइज्ड बिफोर रिकम्बाइनिंग। रिकम्बाइन नहीं होंगे क्योंकि रिवर्स बाइज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है जंक्शन पर, तो उसकी वजह से होल्स चले जाएंगे किधर, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, राइट। अगर रिकम्बाइन हो गया तो फिर अलग केस बन जाएगा, उसको हम पढ़ाएंगे आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, जब रिकम्बाइन हो बिना हुए ही सेपरेट हो गई है तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायोड forces the electrons to move towards the n side, ये बता दिया, and consequently holes to move from the towards the p side. होल्स p की तरफ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स n की तरफ चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ the increase in the number of electrons on the n side and holes on the p side rises the electromagnetic force are observed। देखो जरा डायग्राम में, जब यहाँ इधर p साइड में क्या हो जाएगा, होल्स का डेंसिटी बढ़ जाएगा, n साइड में इधर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या होगा, एक EMF डेवलप हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। एंड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल लोड लगाओगे, इज कनेक्टेड टू द सिस्टम,
करंट इज फ्लोइंग इन इट, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारी पूरी की पूरी वर्किंग का कॉन्सेप्ट था किसका? फोटोडायोड की। ठीक है, ये फोटोडायोड की वर्किंग समझ आ गई। क्या था? सबसे पहले आप कनेक्शन कर लो रिवर्स वाइज, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये रिवर्स वाइज कनेक्ट कर लिया। अब लाइट इंसिडेंट करेगी जब इस डायोड के ऊपर नियर द जंक्शन, तो क्या होगा? उस लाइट की एनर्जी, अगर हमारी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे नियर द जंक्शन, नियर द डिप्लीशन रीजन। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, क्योंकि डायोड हमारा रिवर्स वाइज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो विदाउट रिकम्बाइन हुए ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और किधर चले जाएंगे? जो हमारा पी टाइप है उसके एंड की तरफ होल्स चले जाएंगे, और एन टाइप के जो दूसरा टर्मिनल है उसके एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पी टाइप और एन टाइप में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स वहाँ चले जाएंगे तो एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, और अगर हमने इन टर्मिनल्स के बीच में कोई लोड लगा दिया तो उससे क्या होगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? तो ये हमारी पूरी की पूरी वर्किंग थी किसकी? ये पूरी वर्किंग थी हमारी फोटोडायोड की। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, इस डायोड को हम यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो फोटोडायोड आर यूज्ड इन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स की तरह भी हम इनको यूज़ करते हैं, फायर अलार्म, फायर डिटेक्टर्स में भी हम यूज़ करते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज़। राइट? तो जैसे ही स्मोक होता है तो वहाँ पर जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ये अपने आप अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, इसमें बजर लगा देते हैं एंड ये हमारा डायोड वर्क करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा यूज़ कहाँ है? फोटोडायोड्स आर यूज इन न्यूमरस मेडिकल एप्लीकेशंस। दे आर यूज इन द इंस्ट्रूमेंट्स दैट एनालाइज द सैंपल्स, detectors for the computed tomography and also used in the blood gas monitors। ठीक है, ब्लड गैस मॉनिटर कर में भी यूज़ करते हैं। बेसिकली सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए, टोमोग्राफी करने के लिए हम बेसिकली फोटोडायोड को यूज़ करते हैं मेडिकल सेक्टर में। तीसरा, फोटोडायोड आर यूज इन सोलर सेल पैनल। जो सोलर पैनल्स होते हैं वहाँ भी हम फोटोडायोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज व्हाट? फोटोडायोड्स आर फास्टर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एंड दैट इज व्हाई दे आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर लाइटनिंग रेगुलेशन एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। क्योंकि ये फास्ट होते हैं, नॉर्मल जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में ये फास्ट वर्किंग है, इस वजह से कम्युनिकेशन और लाइटनिंग में भी, लाइटनिंग का जो रेगुलेशन है उसमें भी हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई फोटोडायोड के। एंड आफ्टर दैट इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे कोई पूछता है तो कुछ नई नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने नॉर्मल आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में। तो यहाँ पर क्या है कि ये रिवर्स वाइज भी वर्क करता है, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इस तरह से होंगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये करंट जो यहाँ पर मिलता है इस करंट को हम डार्क करंट कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जब हमारी इंटेंसिटी कम थी तो बहुत स्लोली करंट बढ़ रहा था। इंटेंसिटी लाइट की अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो करंट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो विदाउट फॉलिंग द लाइट जो करंट मिलता है उसको बोलते हैं डार्क करंट। मतलब फोटोन इंसिडेंट नहीं कराई आपने और फिर भी आपको कुछ करंट मिल रहा है, दैट करंट इज नॉन एज डार्क करंट। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। So dark current is what? It is the current which we are getting in the photodiode without incidenting the photon on it. क्लियर? इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाओगे तो और रिवर्स करंट बढ़ जाएगा एंड सो ऑन। ये माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई पूरे के पूरे फोटोडायोड की, राइट। एंड तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने ये पूरा कवर किया, 2 टॉपिक्स बहुत नाइसली कवर किए हैं। ठीक है, बाकी के अब आपके 2 टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, सोलर सेल और एलईडी। ये दोनों टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।